सीतापुर नाम के एक सुंदर से गांव में रजनी समोसे बनाकर बेचा करती थी। गांव के लोग रजनी के समोसे उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। आओ आओ, सीतापुर के गर्मा गर्म समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। अरे रजनी बहन, मेरे लिए एक प्लेट समोसे कर देना और वो हरी वाली चटनी देना मत भूलना। आप इतने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं समोसे खाने और हर बार आप यही कहते हैं। परेशान मत होइए, अब तो मैं लाल और हरी चटनी दोनों ही देती हूँ। रजनी बहन, मेरे लिए भी एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे पैक कर दो। फिर रजनी उस व्यक्ति को एक प्लेट समोसे दे देती है और वह व्यक्ति बड़े ही चाव से समोसा खाने लग जाता है। अरे वाह वाह, मजा आ गया रजनी बहन। तुम्हारे हाथों के समोसे का तो जवाब ही नहीं। लगता है बस खाते ही चला जाऊं। मजा आ गया आज तो। भैया, ये तो आप सभी का प्यार और बड़प्पन है, वरना इस बाजार में और लोग भी समोसे बनाते हैं। शाम तक रजनी के सारे समोसे बिक जाते हैं और वह अपने ठेले को लेकर घर आ जाती है। पति के गुजर जाने के बाद रजनी को ही घर संभालना पड़ रहा था और वह अपने बेटे राजू को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, पर शायद राजू को इस बात का अंदाजा ना था। राजू बेटा, तू आज स्कूल से आकर खाना तो खाया था ना? माँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जो तुम मुझे रोज एक जैसा नाश्ता दोगी और मैं खा लूंगा खुशी खुशी। पता है, मेरे दोस्त मेरे नाश्ते का मजाक उड़ाते हैं। राजू, तुझे नहीं लगता कि तुझे अपने माँ को मदद करनी चाहिए? तेरा स्कूल तो दोपहर को होता है और उसके पहले सुबह के वक्त तू मेरी मदद कर सकता है, पर नहीं, तुझे तो बस फरमाइशें करनी है। ये नहीं है, वो नहीं है, बस दिन भर मेरे से लड़ाई करना है। राजू माँ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ उस फुटपाथ पे समोसे बेचूं? ना, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। सारी गलती मेरी ही है बेटा, मैंने ही तुझे सर पर इतना ज्यादा चढ़ा के रखा है। नहीं बेटा, मुझे इस बार बहुत दुख हुआ तेरी ये बात सुनकर। मुझे नहीं रहना तेरे साथ, निकल जा मेरे घर से बाहर। पर माँ, मैं इतनी रात को जाऊंगा कहाँ? मुझे घर से मत निकालो माँ, मैं कहाँ जाऊंगा? जाना बेटा, अपने दोस्तों के पास जा, उन्हीं से मदद मांग, वो आएंगे ना तुझे मदद करने। इतना बोलकर राजू को रजनी घर से बाहर निकाल देती है। रजनी को पता होता है कि राजू वापस घर कुछ ही देर में लौट आएगा। मेरे दोस्त नहीं आएंगे मुझे मदद करने। हे भगवान, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊं? राजू रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी एक काले रंग का कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। अरे बाप रे, बचाओ मम्मी, ये कुत्ता कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया? भाई बचाओ मुझे। फिर भागते भागते राजू एक घर के पीछे छुप जाता है और वह कुत्ता कुछ ही देर बाद वहां से चला जाता है। राजू मौका मिलते ही घर वापस चला जाता है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी माँ रजनी उसका दरवाजे पर बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। माँ, मैं कल सुबह से तुम्हारे साथ समोसे बनाने में मदद करूंगा। तुम जैसा बोलोगी वैसा करूंगा और तुम्हें परेशान कभी नहीं करूंगा। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। और दोनों हंसते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजू और रजनी मिलकर समोसा बेचना शुरू करते हैं। आओ आओ, सीतापुर के गर्मा गर्म समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। कुछ ही देर में उसके ठेले के पास बहुत भीड़ जमा हो जाती है। अरे बेटा, मुझे भी समोसे देना। मुझे भी समोसे चाहिए। मेरे लिए भी एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे पैक कर दो। अरे मेरा नंबर कब आएगा? मैं कब से खड़ी हूँ। अरे भाई, रुको, थोड़ा सब्र करो, सभी को गर्मा गर्म समोसे मिलेंगे। रजनी के ठेले के कुछ ही दूर पे कैलाश नाम के एक व्यक्ति का ठेला होता है, जो रजनी से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। कैलाश गांव के मुखिया का आदमी था।
जब से ये रजनी यहाँ पे समोसा बेचना शुरू की है, मेरा तो एक भी समोसा नहीं बिक रहा। मुझे मुखिया जी को ये बात बताना ही होगा, वरना गांव में हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। कैलाश मुखिया जी के घर रजनी की शिकायत लेकर पहुंच जाता है। कहाँ हो या कैलाश, तुम इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? आज तुम समोसा बेचने नहीं गए? परेशानी की ये तो बात है मुखिया जी, जब से वह रजनी यहाँ पे ठेला लगाने शुरू की है, हमारे समोसे तो कोई खरीदता ही नहीं। आप कुछ करिए मुखिया जी, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कितने बार बताया है रजनी को कि उस जगह पे समोसा मत बेच, कहीं और चले जा, पर वो मानती ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो कैलाश, हम रजनी को जरूर कुछ न कुछ सबक सिखाएंगे जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। अरे बेटा राजू, समोसे का मसाला बनाने के लिए आलू खत्म हो गया है। तू जाकर थोड़ा आलू ले आएगा, तब तक मैं यहाँ पे दुकान संभालती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ, तुम तब तक अपना ध्यान रखना। फिर राजू आलू लेने चला जाता है। तभी वहाँ मुखिया अपने आदमियों को लेकर पहुंच जाता है। क्यों रे रजनी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है अपने ठेले का जगह बदल ले, यहाँ समोसा मत बेच, पर तुझे तो बात समझ में आती ही नहीं। देखिए मुखिया जी, आप इस गांव के मुखिया हैं, इसीलिए मैं आपका सम्मान करती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी दुकान यहाँ से नहीं हटाऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब खड़े क्यों हो भाइयों, इसके ठेले को गिरा दो और सब सामान को फेंक दो। इसके पहले कि कोई आ जाए, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना मुसीबत आन पड़ेगी। इतना कहकर मुखिया और उसके आदमी 9-2-11 हो जाते हैं। माँ, ये क्या हुआ माँ? ये क्या हुआ? सब सामान नीचे क्यों गिरा हुआ है? और हमारी ठेले की हालत ऐसा किसने की? बेटा, मुखिया आए थे और उसके आदमियों ने ये हालत किया है यहाँ। वो कह रहे थे कि हम अपने ठेले को यहाँ पर नहीं लगा सकते, हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी बेटा। माँ, उस मुखिया के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सबसे पहले इस सारा सामान हमें घर लेके जाना होगा। चलो माँ, हम घर चलते हैं। ये सब कुछ उस मुखिया का किया हुआ है ना? मैं अभी जाकर दरोगा जी से उसकी शिकायत करता हूँ। बेटा, उस मुखिया को हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। अगर उसकी शिकायत लेकर हम दरोगा जी के पास जाएंगे भी तो वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक कहती हो माँ, पहले उसके खिलाफ हमें कुछ ठोस सबूत जमा करना होगा, उसके बाद ही हम उसको सजा दिला सकेंगे। देखा कैलाश, मैंने क्या हालत की रजनी और रजनी के ठेले की। अब रजनी घर में बैठी होगी उस टूटे फूटे ठेले को लेकर। अब हिम्मत नहीं होगी उसकी फिर से ठेला खड़ा करके समोसा बेचने की। मान गए मुखिया जी, इस गांव में कोई भी नहीं है जो आपसे टक्कर ले सकती। मुझे मस्का मत लगा और समोसा बेचना शुरू कर और अच्छा मुनाफा लाकर दे। हाँ, लेकिन मुखिया जी, ज्यादा मुनाफा कमाने के हमें कुछ अलग करना होगा। आप बताइए क्या करें हम? एक उपाय है मेरे पास। कैलाश, तू समोसे में नशीली दवाई मिलाकर बेचा कर, इससे लोग को नशा भी आएगा और वो समोसा रोज रोज आकर खाएंगे भी। अगले दिन कैलाश समोसे के ठेले को लेकर बीच बाजार में पहुंच जाता है और समोसे बेचते हुए कहता है, अरे आओ भाई आओ, स्वादिष्ट गर्मा गर्म पुदीने वाले समोसे खाओ। क्या पुदीने वाले समोसे? ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया है। चलो चल के खा के देखती हूँ, क्या पता क्या होता है। भैया, मुझे एक प्लेट पुदीने वाले समोसे देना जरा, मैं भी तो देखूं तुम्हारे समोसे में दम है कि नहीं। मेरे लिए भी एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे कर दो। फिर कैलाश एक प्लेट नशीली दवाई वाले समोसे खाने को देता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया आज तो। लगता है बस खाते ही चला जाऊं, खाते ही चला जाऊं। वह व्यक्ति की बात सुनकर आसपास के सभी लोग कैलाश की दुकान पर आ जाते हैं और समोसे खाने लग जाते हैं। शाम तक कैलाश के सारे समोसे बिक जाते हैं। ये दीजिए मुखिया जी, आज का मुनाफा। हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है आज। कैसी लगी मेरी तरकीब? अब रोज समोसे में नशीली दवाई मिलाकर के ही बेचना, जिससे हमारा मुनाफा दुगना से तिगुना हो जाए। हाँ,
और अब तो उसने हद ही पार कर दी थी। अब वो समोसे में बाजार का बचा हुआ सस्ता आलू और सस्ता तेल भी इस्तेमाल करने लगा था ताकि उसका मुनाफा और अधिक हो सके। फिर एक दिन, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल लेके चलो। धीरे धीरे गांव के ज्यादातर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और ये बात राजू के कानों तक पहुंच जाती है। माँ, तुम्हें पता है मेरे दोस्त की बहुत तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। बेटा, गांव के ज्यादातर लोगों की यही हालत है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। पर अगर गांव के सभी लोग बीमार हो रहे हैं तो हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? जरूर दाल में कुछ काला है। मैं अभी जाता हूँ अस्पताल और डॉक्टर साहब से पता करता हूँ। फिर अपने दोस्त को देखने राजू अस्पताल पहुंच जाता है। तभी राजू डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, डॉक्टर साहब, गांव के ज्यादातर लोग बीमार कैसे हो गए हैं? गांव के सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ है, जरूर इन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा खाया है। कैलाश रोज की तरह समोसे के आलू में नशीली दवाई मिला रहा होता है और ऊपर से सड़े हुए आलू भी मिला देता है। तभी राजू चुपके से अपने फोन में उसका वीडियो बना लेता है और जाकर दरोगा जी को बता देता है। दरोगा जी, मेरी मदद करिए, मेरे साथ अभी चलिए। पता है, कैलाश नाम का एक आदमी है जो समोसे बेचता है और वो अपने समोसे में नशीली दवाई और सड़े हुए आलू मिलाकर बेच रहा है, जिसकी वजह से गांव वालों की तबीयत खराब हो रही है। हम तेरी बातों पे विश्वास कैसे करें? हाँ, है मेरे पास सबूत। ये देखिए, उसका वीडियो है मेरे पास। सही कह रहा है ये लड़का। राजू और दरोगा जी कैलाश के ठेले पे पहुंचते हैं। दरोगा जी को देखकर कैलाश घबरा जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ये सब मुखिया जी के कहने पर किया है, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। फिर कैलाश दरोगा जी को मुखिया के घर ले जाता है। दरोगा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या बात हो गई? चाय वाय मंगवाए? पूछताछ करने पर मुखिया कैलाश को पहचानने से इनकार कर देता है। मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं। कौन है ये आदमी? कहाँ से लेके आई हो इसको? फिर दरोगा कैलाश को पकड़कर जेल ले जाता है। देखा माँ, कैसे कैलाश और मुखिया को सबक मिला। हाँ बेटा, जो दूसरों के साथ बुरा करता है, भगवान भी उसके साथ बुरा करते हैं। कुछ दिन बाद राजू और रजनी मिलकर समोसा बेचते हैं और दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं।